क्या आप इस तरीके की डिज़ाइनर ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं? कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों हम बताएंगे। पहली वीडियो में हमारी कटिंग मिलेगी, दूसरी वीडियो में इसकी स्टिचिंग और तीसरी वीडियो में इसकी स्कर्ट की स्टिचिंग मिलेगी। तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके की ड्रेस बनाना सीख सकते हैं। और हमारे ज्वाइन बटन में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। उसमें आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि 49 रुपये या फिर 149 या 249, इस तरीके से हमने उसमें ज्वाइनिंग के बटन के लिए दे रखा है। तो आप ज्वाइन होकर के इस तरीके की डिज़ाइनर ड्रेस सीख सकते हैं। और ये जो ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। इसकी हमने कटिंग की वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है। ये देखिए पार्ट हमने इस तरीके से अटैच करने हैं अस्तर में, ठीक है, अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो ये हमने फ्रंट पार्ट में इस तरीके से अस्तर को रखा है। अब इसी तरीके से ये साइड वाले पैटर्न है, इनको भी हमें रखना है बराबर से और किनारे किनारे सिलाई लगा करके इनको अटैच कर लेना है। फिर ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब ये देखिए अस्तर में जिसमें हमने पैड अटैच करना है, तो ये सेंटर वाले में हमें ये साइड से ये इस तरीके से ये पार्ट अटैच करना है इधर, और ये दूसरा वाला पार्ट इधर अटैच कर देना है। तो ये अटैच करने की सारी डिटेल हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखना है इस तरीके से, आधा इंच का दबाव देते हुए ये देखिए इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से ये देखिए रखना है और इसे भी हम दूसरी साइड भी अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आधा इंच का दबाव ये देखिए हमने दे रखा है, तो इसी दबाव से सिलाई लगा करके अटैच करना है। अब ये देखिए जो मेन फैब्रिक है बैक पार्ट का, तो इसको हमें किस तरीके से रखना है। तो आमने सामने हम दोनों पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है हमारा और अस्तर जो अंदर वाला क्रेप का है वो हमें मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने रखना है दोनों पार्ट को और चारों तरफ से सिलाई लगा करके बैक पार्ट को भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे बैक पार्ट भी तैयार होंगे, ठीक है। तो सिलाई लगा करके भी हम दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने जैसे कि बताया था कि जो अस्तर में हम पैड अटैच करेंगे तो उसमें हमने सिलाई लगा लिया है। अब ये गले के सेंटर को इस तरीके से मिला करके इसको हम फोल्ड करके रखेंगे और पेस्टिंग लेंगे, ठीक है। इसका हमें गले के लिए पेस्टिंग काटना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके पेस्टिंग रखेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने अस्तर के बराबर से इस तरीके से पेस्टिंग को कट करना है। तो इस तरीके से देखिए हमें बिल्कुल इसी के बराबर पेस्टिंग को कट करना है। एक्स्ट्रा पेस्टिंग जितनी भी है ना उसे हम कट करके निकाल देंगे साइडों से भी। और यहाँ पर हम 1 इंच एक बराबर पेस्टिंग को कट करेंगे, ठीक है ना। जैसे राउंड पेस्टिंग ऊपर कटी हुई है उसी राउंड में हमें 1 इंच से लेकर के 1.25 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच इस तरीके से कट कर लेना है और इस पेस्टिंग को कपड़े में हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो क्रेप वाला कपड़ा है ना उसमें हमें पेस्ट करना है और ऐसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ इसे हमें पलटना है। तो ये देखिए जो क्रेप का कपड़ा है, तो ये हमने क्रेप वाला कपड़ा ले लिया है। अब इसी में हमें इसे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए इस तरीके से कपड़े को हमें प्रेस कर लेना है। अब ये उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए पैड हमें अटैच करना है। तो पैड किस तरीके से अटैच करेंगे, तो ये जो पैड है इसका हमें बीच सेंटर बनाना है। पहले जो हमारी डॉट पॉइंट जहाँ पर आएगी तो वो सेंटर हमें बना लेना। इस तरीके से चौक मिट्टी का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए सेंटर इस तरीके से बन चुका है। इसी तरीके से दूसरे वाले पैड में भी बना लेना है। अब ये देखिए हमें रख के अटैच कैसे करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा मशीन में। सबसे पहले यहाँ पर हम सिलाई थोड़ी सी चलाएंगे, ठीक है। जो हमने जॉइंट किया है जहाँ से उसी के ऊपर सिलाई हमें लगानी है। और ये हमने इस तरीके से निशान उठा लिया और जो हमने बीच पॉइंट में निशान लगाया था कफ में वो निशान को, और ये जो अस्तर में हमने निशान लगाया है जो हमारी डॉट लेंथ आती है वहाँ पर इन दोनों को मिला करके बराबर सिलाई इस तरीके से लगानी है। तो ये देखिए बीच सेंटर में इस तरीके हमने सिलाई लगा ली है बीच सेंटर तक। अब ये जो उधर आर्म होल की तरफ जा रहा है निशान हमारा सिलाई का, तो वहाँ तक हमें इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से घुमा करके कफ के अब किनारे किनारे सिलाई लगानी है और अस्तर को हमें फिक्स करते जाना है। कहीं पर झोल या रिंकल नहीं आने चाहिए, ठीक है। कई कई तरीके से ये कफ अटैच होते हैं अस्तर में,
जो एकदम बिल्कुल इजी तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, और ये भी इजी तरीका है, बिल्कुल इस तरीके से भी आप अटैच कर सकते हो अच्छे से कफ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कफ एक हमारा अटैच हो गया, कहीं पर झोर या रिंकल नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप दूसरा कफ अटैच कर लेना है। तो दूसरा किस तरीके से करेंगे तो इसको भी आप देख लीजिए। जो हमने ये पॉइंट नापा था, ये देखिए यहाँ से कितना है, 2.25 इंच के आसपास। ठीक है, तो इसको भी हम 2.25 इंच के आसपास एक निशान यहाँ लगा लेंगे। जब हम यहाँ पर कफ अटैच करेंगे, और यहाँ की भी दूरी नापनी है, ठीक है ना, जहाँ तक कफ आ रहा है 2 इंच आ रहा है। ठीक है, तो 2 इंच के आसपास इधर भी हमें निशान एक लगा लेना है। हमारा कफ यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ना इससे अंदर आना चाहिए, सेम इस निशान के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमें ये सिलाई लगानी है, ये थोड़ा सा हम इस तरीके से फंसा लेंगे, और जो हमने डॉट पॉइंट बनाया है कफ के बीच सेंटर में और ये अस्तर के बीच सेंटर में, उन दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद में ये देखिए इस तरीके से सिलाई हमें लगानी है, आराम से, ज़्यादा तेज़ भगाना नहीं है मशीन को। और यहाँ पर जो साइड वाला आर्म होल के पास में निशान आ रहा था उसको भी हमें ये देखिए सेट करना है। ठीक है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए आगे पीछे। अब यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई इसमें लगा देंगे कफ के किनारे किनारे। और इसमें जो प्लेट है ना, मतलब कहीं पर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जिधर कपड़ा सेट होने का मांगता है उधर सेट कर गई। ये देख सकते हैं कफ हमें इस तरीके से अटैच कर देना है। तो ये दूसरा भी कफ हमने अटैच कर लिया। बहुत ईजी तरीके से कफ हमने बताया कि आप किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। और 2 तरीके हैं तो वो भी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में, कि कफ आप बिल्कुल ईजी तरीके से अटैच कर सकते हो सिर्फ एक सिलाई से। तो यहाँ पर आप देखिए कफ हमारे कितना फिनिशिंग से लग चुका है, सेंटर भी बिल्कुल बराबर है, कहीं आगे पीछे नहीं है, और इधर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो मेन फैब्रिक है तो इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और चारों तरफ से हमें सिलाई लगा करके इसे अटैच कर देना है। फिर उसके बाद में हम गला इसका पलटेंगे, और कैसे हमें इसमें स्टेप पट्टी लगानी है तो वो सारी डिटेल में एक एक चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से एक पैर का दबाव देते हुए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच करना है। तो सबसे पहले तो किनारे किनारे सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे गले के किनारे किनारे सिलाई लगाना है, दोनों को एक बराबर मिलाते हुए। आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होने देना है, अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को एक साथ में रखना है, और नीचे से भी हम मिलाते जाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने चारों तरफ से इसको अटैच कर लिया है। अब ये जो गला है हमने पेस्टिंग से पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये एक पैर का दबाव इस तरीके से हमें किनारे से नीचे फोल्ड कर देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो स्टेप पट्टी है तो इस तरीके से देखिए हमने 1.5 इंची चौड़ी पट्टी में पेस्टिंग पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ से इस तरीके से ये स्टेप पट्टी आएगी, लेकिन अभी तो ये हम सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, और इस स्टेप पट्टी को आप सिलाई से भी बना सकते हो और पलट भी सकते हो। तो ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड किया, और आधा इंच की स्टेप पट्टी हमें सबसे पहले तैयार करनी है। तो एक पैर हम नीचे से फोल्ड करते जाएंगे, एक पैर ऊपर से, और फिर बीच सेंटर से इस तरीके से मिला करके दोनों पट्टियों को बराबर फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो ये जब तक सिलाई लगाते हैं, आप YouTube पे भी हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए पट्टी हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर बीच सेंटर में रख करके ये देखिए ऐसे, और गले को हम इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर ला करके इस तरीके से सिलाई से पक्का करेंगे, और फिर हमें इस तरीके से एक पैर का दबाव देते हुए गले की तरफ सिलाई लगानी है।
ये देखिए एक पट्टी हमने इधर लगा लिया था, अब दूसरी पट्टी इस साइड में लगानी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बराबर पट्टी को मिलाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर सिलाई से इसको पक्का करके सिलाई लगाएंगे। अब ये पट्टी को देखना है कैसे रखना है, एकदम स्ट्रेट करके उसी तरीके से रखेंगे और सिलाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये तो पट्टी देखिए अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद में जहाँ पे राउंड है वहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई तक कट लगा देना है, गले में भी, आर्म होल में, सभी जगह। जब इसको हम पलटेंगे ना तो ये आराम से बैठ जाएगी अंदर की तरफ। तो ये देखिए पट्टी को अब इस तरीके से पलट देना है अंदर की तरफ और ये पट्टी हमारी फिनिशिंग से निकल आई। इसी तरीके से दूसरी साइड की निकाल लेना है। तो इधर की भी पट्टी आराम से देखिए फिनिशिंग से निकल आई है और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे लब पे, या आप प्रेस भी कर सकते हो। तो इसको हम अंदर पहले इस तरीके से फोल्ड करते हैं और एक किनारे किनारे की सिलाई लगाते हैं। सिलाई से भी बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाती है पट्टी। और यहाँ पर तो जरूर पट्टी को लॉक करना है, ठीक है, ताकि टूट के निकले ना, मतलब सिलाई से खुल ना जाए। और फिर गले को इस तरीके से बराबर करते हुए सिलाई हमें लगानी है। तो ये जो तरीका है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तभी हम आपके रिव्यू के द्वारा समझ पाएंगे कि हाँ ये जो हम सिखा रहे हैं ये अच्छे से सिखा रहे हैं या फिर हमें कहीं और इसमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए फिटिंग अच्छी आनी चाहिए और आप एक्सपेरिमेंट भी करते रहिए ताकि फिटिंग आपकी परफेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। ये ना कि एक घिसा पिटा मेथड यूज करते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब ये पट्टी को नापना है। 4.5 इंच एक तरफ की रखनी है और 4.5 इंच दूसरी तरफ की। तो ये देखिए हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हमें पट्टी नाप लेनी है। सेम साइज है 4.5 इंच। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है। अब इसी नाप की दूसरी पट्टी को कट कर लेना है। ये देखिए इतनी एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब बैक पार्ट तैयार करना है। इस तरीके से कुछ आएगी पट्टी। तो बैक पार्ट को हम तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो बैक पार्ट किस तरीके से तैयार करना है तो वो सारी डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए अस्तर को और हमने मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमें पहले देखना है गले में रख करके कि कौन सी साइड कौन सा पैटर्न हमारा आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आएगा, सेट हो रहा है। तो एक पैटर्न में पहले हमें किस तरीके से सेट करना है तो वो आप देखिए। इस पट्टी को हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से कोई भी साइज हो, छोटा साइज हो, बड़ा साइज हो, आप ट्यूब ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए पट्टी के किनारे तक ये सिलाई हमें लानी इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई को हम पक्का करेंगे इस तरीके से ताकि ये जो पट्टी है ना उखड़े ना। और पट्टी के किनारे से ये देखिए एक पैर का दबाव देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई तो हमने लगा ली। अब जहाँ पे राउंड हो रहा है ना तो इस तरीके से हमें कट लगाना है ताकि इसको जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो अच्छे फिनिशिंग से ये फोल्ड हो जाएगी। अब ये पट्टी को इस तरीके से खींच के हमें निकाल लेना है। अब इस तरीके से दूसरी पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे
इधर भी हमने सिलाई यहाँ तक लगा ली है। अब इसी तरीके से इस पट्टी को देखिए सेट करना है। तो ये पट्टी को सीधी करके रखना है, ठीक है, ताकि टेढ़ी मेढ़ी पट्टी ना होने पाए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। पट्टी में जैसे ऐंठन डल जाती है ना, घूम जाती है पट्टी, तो वो घूमनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दूसरी साइड भी पट्टी को हमने अटैच कर दिया। अब इस तरीके से कट लगा लेंगे और ये सिलाई से हमें इसको पलट देना है अंदर की तरफ। तो बैक पार्ट भी इस तरीके से तैयार हो गया। अब इसमें हमें हुक काई लगा करके साइड जोड़ देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा ट्यूब ब्लाउज तैयार होगा, ठीक है। तो ये फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। बैक को भी हम सिलाई कैसे लगाएंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे। अब ये देखिए हुक और आई के लिए पट्टी हमें तैयार करना है। तो इस पट्टी को हम ऐसे रख करके एक पैर फोल्ड करेंगे और जो मेन ब्लाउज का बैक पार्ट है उस आधा इंच दबाव देते हुए ये किनारे पे लब पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें इस तरीके से 1 इंच या फिर 1.25 इंच रख करके एक सिलाई हमें यहाँ पर लगा देना है और ये हम गले के बराबर से पट्टी को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई से लॉक करेंगे। तो ये देखिए आई वाली पट्टी और हुक वाली पट्टी हम इस तरीके से तैयार करेंगे। तो ये जो पट्टी है हुक वाली है जो अंदर पूरी फोल्ड होती है, ठीक है। ये आप पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं और कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से ये देखिए जो लेंथ है, तो लेंथ के साइड में जो ये डॉट प्लेट हमारी आ रही है, तो ये साइड बैक वाली डॉट प्लेट हमें इस तरीके से तैयार करना है। तो जितना निशान हमारा लगा हुआ है उसी निशान पे ये सिलाई लगा देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने नीचे फोल्ड के लिए लगाया तो उस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बैक पार्ट का जो दूसरा पार्ट है तो वो भी हमें तैयार करना है। तो इसमें भी हम उसी तरीके से जैसे हमने हुक के लिए अंदर फोल्ड किया, अब इसमें हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे। तो ये मेन जो हमारे क्रेप का कपड़ा है ना, मैं क्रेप वाला फैब्रिक जो मेन फैब्रिक में अटैच था, एक तो अस्तर अटैच है, फिर क्रेप का अस्तर अटैच है, फिर मेन फैब्रिक है, तो 3-3 कपड़े इसमें लगते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ से हम एक पैर का दबाव देते हुए ये क्रेप वाले को फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए अब ये देखिए इस तरीके से हमें एक सिलाई यहाँ पर भी लगा लेना है। ये हमने लगा लिया। आप गुम भी कर सकते हो इसको, पर हमने इस तरीके से लगाया तो इसको फिनिशिंग से फोल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से 1 इंच से लेकर के 1.25 इंच तक पट्टी को एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ठीक है। कम से कम 1 इंची और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंची। तो यहाँ पहले हम इसका मुंह लॉक करेंगे गले की तरफ का और अब यहाँ से हमें लॉक करना है। ये हमने सिलाई कंप्लीट कर दिया। ये देख सकते हैं आई वाली पट्टी हमारी तैयार हो जाती है। अब एक चाहो तो आप किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, किनारे पे भी लगा सकते हो। ये पट्टी आपकी फिनिशिंग से बैठ जाएगी। अब ये देख सकते हैं ये जो साइज है हमारा इस तरीके से बन के तैयार हुआ है, ठीक है। चेस्ट नापेंगे 31 इंच 15.5, ये निशान हमें लगाना है। और कमर नापेंगे हम 24 इंच, 24 का हाफ 12, तो ये निशान आ रहे हैं, ठीक है। अब ये निशान आप स्केल से सीधे लगा सकते हो या अगर एक बार में आप सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई से भी आप लगा सकते हो सीधा। तो यहाँ से हम 20 सेंटर से मिलाएंगे दोनों पार्ट को और ऊपर से बराबर मिलाते हुए सीधी एक सिलाई लगा देनी है। तो हमें तो आइडिया है, आप स्केल से इसमें निशान लगा करके सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा सही है, तिरछी आपकी सिलाई नहीं लगेगी टेढ़ी मेढ़ी। अब ये हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड की लगानी है। तो ये पहले 20 सेंटर से इस तरीके से हमें मिलाना है।
ये जो आई वाली पट्टी है तो वो हमें एक्स्ट्रा में रखना है, और यहाँ से हमें इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है 12 इंच कमर में, मतलब टोटल 24 इंच, तो ये सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। अब ये तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और ब्लाउज भी हमारा ट्यूब ब्लाउज तैयार हो गया। अब इसके बाद में कमर एक बार हम नापेंगे इस तरीके से, ठीक है, कम आ रही है या फिर ज़्यादा आ रही है, तो ये देख सकते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो रही है कमर, और चेस्ट को भी हम इस तरीके से नाप लेंगे। तो पहले तो हम फ्रंट वाला पार्ट नापते हैं इस तरीके से, ये आ रहा है 15.5। तो पहले तो ये देखिए हमें गुम करना है यहाँ साइड, मतलब इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक पैर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारे ब्लाउज में बता रखा है कि पहले किनारे की सिलाई लब की लगानी होती है और फिर ये फिटिंग वाली सिलाई लगानी होती है, तो उस तरीके से भी लगा सकते हो, ये जल्दी का काम हो जाता है, ठीक है, एक बार में ही सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब एक पैर हट के लगा सकते हो सिलाई, ताकि बाई चांस कभी लूज टाइट करना पड़े तो बहुत ही ईजी, एक सिलाई खोल के इसको लूज टाइट कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा देना है जैसे हमने इधर लगाया है, और साइज हमें जो फिटिंग चेक करने के बाद में अगर लूज टाइट लगता है तो उसको हम लूज टाइट कर देंगे, ठीक है। वैसे तो निशान लगाने के बाद में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए बाजू हमें तैयार करना है, तो बाजू इस तरीके से यहाँ पर अटैच होंगी, तो यहाँ पर भी हमें लास्टिक लगा करके फोल्ड करना है, और नीचे मोहरी में भी लास्टिक लगानी है। तो ये देख सकते हैं लास्टिक हमने ले लिया है यहाँ की और नीचे मोहरी की। तो हमें करना क्या है, इसमें पट्टी लगाएंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे फोल्ड नहीं करना है। तो ये देखिए हम पहले एक पट्टी कट कर लेते हैं, ये 1.5 इंची चौड़ी हमने पट्टी कट कर लिया है, और ऊपर की तरफ जो सीधा पार्ट है हमारे कपड़े का मेन फैब्रिक का, उसकी तरफ एक पैर फोल्ड करके एक लब पे सिलाई हमें पहले लगानी है। ये देखिए इस तरीके से, ये सिलाई हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देना है। अब इसमें हम लास्टिक कैसे लगाएंगे तो वो आपको ध्यान में देखना है। तो पहले हम मुड्ढे पे भी एक सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से पट्टी, ये देख सकते हैं, एक पैर अंदर की तरफ फोल्ड करके और किनारे की लब वाली सिलाई हमें लगानी है। ये देखिए एक ही सिलाई से सारा काम हो जाता है, तो बहुत इजी सिलाई लग जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर वैसे आप अटैच करोगे तो एक सिलाई पहले एक पैर हट के सिलाई वैसे लगाओगे, फिर ये लब की सिलाई लगाओगे, फिर उसके बाद में अंदर फोल्ड करोगे, तो इससे क्या है ना आपका टाइम बचता है। अब ये जो लास्टिक है, तो लास्टिक किस तरीके से आपको करना है, ये देखिए साइज के अनुसार हमें लास्टिक लेनी है, जो मोहरी का साइज है फिटिंग में वही लास्टिक लेना है, ठीक है ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज। तो यहाँ पर हम पहले इसको फिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में इधर भी हमें फिक्स कर लेना है ऐसे। तो ये देख सकते हैं हमने लास्टिक को फिक्स कर लिया। अब फिक्स करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है ऐसे करके, ठीक है, और एक सिलाई हमें ऐसे लगा देनी है। ये देखिए ये जो हमने फैब्रिक लगाया है ना क्रेप वाला, तो ये पूरा अंदर की तरफ ही हमें फोल्ड करना है, बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, और किनारे हमें सिलाई लगानी है, लास्टिक नहीं दबनी चाहिए, ठीक है। लास्टिक अगर आप दबा देते हो तो फिर क्या है कि वो वहीं पर फिक्स हो जाएगी, तो बिल्कुल लास्टिक के हट के सिलाई लगानी है, ठीक है। जब आप सिलाई लगाएंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा कहाँ पे लास्टिक है और कहाँ पे नहीं है। तो ये देख सकते हैं लास्टिक के किनारे किनारे सिलाई लगा करके हमने इस तरीके से फिक्स कर दिया।
अब इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ इलास्टिक लगा लेनी है। ये यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में। तो यहाँ पर मुड्ढे पे एकदम ये फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो दूसरी साइड जैसे हमने ये सिलाई लगाई है उसी तरीके से हमें इधर मोहरी में भी लगाना है। तो ये देखिए हम इलास्टिक को पहले फिक्स कर लेते हैं, जैसे मुड्ढे में फिक्स किया था उसी तरीके से इधर भी फिक्स करना है। ये देखिए दूसरी तरफ भी ऐसे ही। ये सिलाई लगाने के बाद में इस कपड़े को जैसे हमने उधर फोल्ड किया था उसी तरीके से इधर भी फोल्ड करना है। तो आप इस तरीके से चुन्नट वाली बाजू तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आराम आराम से सिलाई लगानी, इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं बाजू हमारी रेडी हो गई, दोनों तरफ इलास्टिक लग चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और एक फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो उल्टा साइड फोल्ड करके मोहरी पहले नापनी है कितनी है, उसके अनुसार ही हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। तो 6.5 मोहरी है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइट करके ही निशान लगाएंगे। ठीक है, आधा इंच आप कम करके लगा सकते हो ताकि हाथ में एकदम फिटिंग में बैठे। और ये हमने जो निशान लगाया था उसी निशान के बराबर से सिलाई कंप्लीट करनी है। इसे आप बाद में भी लूज टाइट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। बस थोड़ी सी सिलाई जो टक होती है ना वो सिलाई खोलनी है ट्यूब ब्लाउज से, और इसको लूज भी कर सकते हो और टाइट भी कर सकते हो। तो इस बाजू को हम इस तरीके से सीधी कर लेते हैं। ये देखिए सीधी हो चुकी है। अब जो साइड आर्म होल वाली साइड है उस साइड हमें थोड़ा सा नीचे आर्म होल के साइड में जहाँ पे हम फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं वहीं पे इसे टक करना है। तो ये देखिए मोहरी वाली साइड की इलास्टिक कम है और आर्म होल वाली इलास्टिक ज़्यादा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आर्म होल की साइड की है और कौन सी मोहरी वाली साइड है। अब ये जो फिटिंग वाला है देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से थोड़ी दूर में टक कर देना है, सिलाई से इसको फिक्स कर देना है। 1 इंच ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके से रख करके ऐसे इसके ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ये देख सकते हैं 1.5 इंच तक हमने ये टक मार दिया यहाँ पर और सिलाई से पक्का कर दिया। तो इस तरीके से ये बाजू आपकी इसमें अटैच हो जाती है। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू आपको बना लेनी है और उसको भी टक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कुछ इसका लुक आएगा। तो दूसरी बाजू को हम फटाफट तैयार कर लेते हैं और उसको भी अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए दूसरी बाजू है, सेम इसी तरीके से बनाना है। तो एक चीज़ को बार बार नहीं दिखाएंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। अगर आपको सिलाई सीखनी है तो हमारे सेंटर में भी आकर के आप सीख सकते हो, और अगर आपको घर बैठे सिलाई सीखनी है तो हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको
चैनल के थ्रू आपको सीखना है तो आप हमारे मेंबरशिप का जो ज्वाइन बटन आता है उस बटन में क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो। उसकी थोड़ी बहुत फ़ीस लगेगी तो वो आप फीस पे करके ज्वाइन अप ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो स्कर्ट है तो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मिल जाएगी आपको नेक्स्ट वीडियो, तो उसको भी आप देख लेना। बहुत ही बारीकी से हमने स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है, बेल्ट लगाने का जो तरीका है वो भी बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।